डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण माने भी जाते हैं, क्योंकि यही सरकार बनाते हैं और यही आपके प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकतंत्र के अंदर चुनाव हर व्यक्ति का अधिकार है, जिससे वह अपनी लिए व्यवस्था का चुनाव करता है, अपने उसके रूप में अपने प्रतिनिधि चुनता है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए। मैनपुरी से डिम्पल यादव जीत कर आई हैं और खतौली से मदन भैया जीत कर आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया वो खतौली का चुनाव था, क्योंकि यहाँ से मदन भैया जीत कर आए हैं। कहा जा रहा है कि इस चुनाव ने, खतौली की सीट ने मदन भैया को राजनीतिक जीवन दान दिया है। वो फिर से जिंदा हो गए राजनीति के अंदर। आपको पिछला चुनाव भी याद होगा, जिसमें नंद किशोर गुर्जर से वो हार गए थे और उनके साथ उनकी तल्खियाँ मीडिया में काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही थी, वीडियो भी वायरल हो रहे थे। हम इस वक्त गाज़ियाबाद के राष्ट्रीय लोकदल के ऑफिस में हैं। वहाँ बात करेंगे गाज़ियाबाद की जिला अध्यक्ष रेखा चौधरी से, किस तरीके से उन्होंने इस चुनाव को देखा। रेखा जी, इस चुनाव में आपने क्या अनुभव किया? आपने पहली बार जिला अध्यक्ष बनी है, किस तरीके से आपने देखा इस चुनाव को? देखिए, पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं महानगर अध्यक्ष हूं राष्ट्रीय लोकदल से गाज़ियाबाद की। दूसरा, जो खतौली चुनाव की आप चर्चा कर रहे थे, खतौली चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है था कि उस सीट को हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने खाली कराया, क्योंकि जो वहाँ से विधायक थे विक्रम सैनी, उनको कोर्ट ने कन्विक्ट किया, 2 वर्ष की सज़ा दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने दोषियों को छिपा कर रखती है, यानी जिसको न्यायपालिका, जो सर्वोच्च आदेश में उसने भी दोषी करार दिया, उनको भी उन्होंने अपनी गोद में बिठाने का काम किया हुआ था। उनकी सदस्यता विधानसभा से समाप्त नहीं कराई थी। माननीय जयंत चौधरी जी ने विधानसभा स्पीकर को, विधानसभा अध्यक्ष को और सर्वोच्च न्यायालय में ये लिखा कि इनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए, क्योंकि कानून के अनुसार 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक जिसको सज़ा मिली है उसकी सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान है जी। सीट खाली कराई और उसके बाद माननीय जयंत चौधरी जी ने मजबूती से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर ये सीट हासिल की जी। तो अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो चौधरी अजीत सिंह का क्षेत्र है, जाट गुर्जरों का क्षेत्र है। तो पिछले विधानसभा चुनाव में और इस बार के उपचुनाव में क्या अंतर आपने देखा लोगों के अंदर? देखिए, जनता इस सरकार से त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, किसानों का भुगतान ना मिलना, ये इससे जनता हर वर्ग असंतुष्ट है। यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग भी असंतुष्ट है। उन पर भी जीएसटी की मार ऐसी लाद दी है, कोई भी वर्ग संतोष से नहीं है। कोई भी वर्ग आराम से घर बैठकर अपनी जीविका उपार्जन करके अपने परिवार का खर्च नहीं चला पा रहा है। इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है जी। जैसे अभी आपने कहा कि बेरोजगारी है, ये समस्याएं हैं, सब कुछ है, लेकिन पिछले चुनाव में भी ये मुद्दे आपकी पार्टी ने उठाए थे और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब ये मुद्दे काम नहीं कर पाए, लेकिन इस बार इस मुद्दे ने काम क्यों किया? जी देखिए, मुद्दे जब से ये सरकार बनी है, ये जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार बनी, इन्होंने उन्हें जुमला साबित करने का काम किया। इन्होंने किसी भी मुद्दे पर काम नहीं किया। अपनी किसी भी घोषणा को इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। इन्होंने किसानों का 14 दिन में भुगतान करने का वायदा किया, घोषणा पत्र में लिख कर दिया, और 14 दिन में अगर भुगतान नहीं कर पाते हैं ये, तो इन्होंने वायदा किया कि हम ब्याज सहित भुगतान करेंगे, वो भी नहीं किया। तो जनता देख रही थी, जनता सोच रही थी कि अब कर दें, ये नहीं कर पाए। उसके बाद किसानों की आपने 13 महीने दुर्दशा देखी, कैसे वो वहाँ सड़कों पर लेटे रहे। सर्दी में, गर्मी सर्दी दोनों मौसम बिताए किसानों ने। 750 किसानों की वहाँ हत्या हो गई। जैसे कि कहा जा रहा है, विधानसभा चुनाव में इतनी अच्छे तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की जितनी इस बार की। पूरा दमखम लगाया, नुक्कड़ सभाएं की, गांव-गांव देहात जाकर। यदि ऐसा पहले किया होता तो शायद खतौली की सीट पहले ही राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आ जाती। नहीं, देखिए, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में फ़र्क क्या होता है। विधानसभा चुनाव में हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे होते हैं, काफ़ी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे होते हैं।
तो और उपचुनाव में सिर्फ 1 या 2 सीट होती हैं, तो हम वहाँ पूरी मेहनत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए भी 1 सीट होती है मेहनत करने के लिए, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के लिए भी 1 सीट होती है। विधानसभा चुनाव में इतनी सारी सीटों पर काम करना होता है, उतना टाइम जनता के बीच नहीं दे पाते। एक्चुअली क्या है, जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। उपचुनाव में हम लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए और लोगों के समझ में ये बातें आई। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि लोकतंत्र के अंदर जनता को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और इस बार आप जनता को जागरूक कर पाए। यानी यदि जनता जागरूक नहीं होती अपने मतदान को लेकर या अपने अधिकार को लेकर या पार्टी के एजेंडे को लेकर, तो शायद परिणाम उलटफेर हो जाते हैं। जी, तो अभी जैसे अभी आपने कहा 1 सांसद, 9 विधायक, 1 चेयरमैन, यानी कि हम जो देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के कदम बढ़ रहे हैं, है ना। तो जो खोई हुई ज़मीन जो थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या राष्ट्रीय लोकदल को मिल रही है? जी, राष्ट्रीय लोकदल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का ही वर्चस्व है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का गढ़ है। किसान, मजदूर, वंचित वर्ग इस बेल्ट में रहता है और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हमेशा से इसी वर्ग की आवाज़ उठाती हुई आई है, इसी वर्ग के लिए काम करती हुई आई है। चौधरी चरण सिंह रहे या चौधरी अजीत सिंह जी रहे या अब जो चौधरी जयंत सिंह जी हैं, इसलिए यहाँ हमारा गढ़ है। मैं थोड़ा एक अलग सवाल अलग हट के पूछ रहा हूँ। बीजेपी से जो नाराज थे श्रीकांत त्यागी, क्या उस फैक्टर ने काम किया आपकी खतौली सीट पर? क्या त्यागी समाज ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है? जी बिल्कुल, त्यागी समाज ने पुरजोर विरोध किया है भारतीय जनता पार्टी का और पूरा वोट इस बार त्यागी समाज का हमारे गठबंधन को मिला है। जी, तो अब एक तरीके से त्यागियों ने पूरा चुनाव बदल दिया। सभी वर्गों का साथ मिला है, हमें गुर्जर एकजुट मिला है, जाट एकजुट मिला है, मुस्लिम एकजुट मिला है, त्यागी एकजुट मिला है, ब्राह्मण हमें मिला है, यहाँ तक कि ठाकुर हमें मिला है। और छोड़िए विक्रम सैनी जिस जाति से संबंध रखते हैं, सैनी वोट हमें मिला है। गाजियाबाद में एक फेमस डॉक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर बीपी त्यागी जी। उन्होंने कहा कि त्यागी समाज नाराज है और बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा और इस बार के नगर निगम चुनाव में भी त्यागी समाज बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो यदि ऐसा जैसा आप कह रहे हैं खतौली सीट में भी हुआ है और नगर निगम चुनाव में भी हुआ, तो किस तरह के समीकरण बनते हुए देख रहे हैं और किस तरह की राजनीतिक उलटफेर आप देख रहे हैं पार्षद के चुनाव में? जी देखिए, जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी काम करते थे तो उनका ध्येय सिर्फ ये होता था, समाज के सभी वर्गों को, जो भी कमेरा वर्ग है, वंचित वर्ग है, किसान वर्ग है, उन सबको, त्यागी भी किसान हैं, उन सबको एक साथ जोड़ना, उनकी आवाज़ उठाना। वही दौर दोबारा से आता हुआ दिखाई दे रहा है। हर वर्ग राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ रहा है और त्यागी समाज हमारे साथ आया है, हम उनका स्वागत करते हैं। खतौली में हमारा सहयोग किया है त्यागी समाज ने, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी यही गठजोड़ जैसे चलेगा, परिणाम बिल्कुल वही आएंगे जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के समय में आया करते थे। गाजियाबाद में किस तरीके से देख रहे हैं पार्षद के चुनाव में, मेयर के चुनाव में आप त्यागी समाज को और अपनी पार्टी को? जी देखिए, हमारी पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के साथ है गाजियाबाद में नगर निगम के चुनाव में सभी सीटों पर, और यहाँ हम तीनों मिलकर आपस में बंटवारा करके हमारी एक समन्वय समिति बनी हुई है तीनों पार्टी की। उसकी 17 दिसंबर को बैठक है, आपस में तय कर लेंगे कि इन सीटों पर लोकदल लड़ेगा, इन पर समाजवादी लड़ेगी, इन पर आज़ाद समाजवादी पार्टी में लड़ेगी। त्यागियों में भी अगर कोई कैंडिडेट आता है किसी वार्ड से, हम उनको भी चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। और त्यागी समाज को हमने पार्टी ने भी हमेशा सम्मान दिया है। त्रिलोक त्यागी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे, और बहुत सारे पदाधिकारी त्यागी हैं। हमेशा से लोकदल त्यागी समाज को सम्मान देता हुआ आया है और अब जैसे त्यागी समाज खुद हमारी तरफ बढ़ा है, हमें सहयोग किया है, तो और भी ज़्यादा पार्टी उनको सम्मान देने का काम करेगी। ये हमारी पार्टी का ध्येय है जी। तो अभी आपने देखा कि रेखा चौधरी ये मान रही हैं कि राष्ट्रीय लोकदल अपनी खोई ज़मीन को पा रहा है, फिर से जड़ें जमा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों की ज़मीन है, जहाँ पर सिर्फ चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह का दबदबा रहा है। आप जानते हैं अच्छे तरीके से किस तरह से किसान आंदोलन ने वहाँ से रफ्तार पकड़ी है या फिर वहाँ से जन्म लिया है। ये वही जगह है जहाँ से सरदार वीएम सिंह ने भी अपनी किसान आंदोलन की ताल ठोकी है।
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है, गन्ना किसानों की ज़मीन है, तो यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत का भविष्य भी तय होता है। जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो पहले चरण के मतदान में ही तय हो जाता है, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश तय कर देता है कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। ऐसे में उपचुनाव के अंदर खतौली से मदन भैया का जीत कर आना बहुत कुछ कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।